जो अच्छा अभी तक एंड तक एक जैसा खेल रहे हैं, दैट्स इट। सो आई फील लाइक कि सैफ हाफ तक काफ़ी अच्छा खेल रहा है, लेकिन अब बाकी थोड़े से वो हो रहे हैं नो नहीं होता है। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, अब सब पोक बहुत कर रहे हैं। आप देखो ना, जब पहले ये था कि कुछ फ्रेंड्स थे कुछ अगेंस्ट थे, आप कहीं ना कहीं कैटर कर रहे थे। अब जब सब आ रहे हैं ना एक ही बंदे के अगेंस्ट, तो एक लिमिट होती है ना आपके भी सब्र की। तो मुझे लगता है वो कहीं कहीं पे रुकती है और रोके एक एज अ ह्यूमन वो हो जाता है। एज अ पठान भी आप देखो तो वो उसने बहुत कंट्रोल किया है। तो अभी जो है, अभी आप रीसेंट एपिसोड्स भी देखो, आप ही इज बैक टू द ट्रैक, बैक ऑन द ट्रैक, तो वो इतना तो बनता है। कवल और पहले सैफ फ्रेंड्स थे, अब आके क्यों वो उनकी अभी दोबारा दोस्ती हो गई है ना, लेकिन आई एम बीच में ग्लैड। उनका हुआ है अच्छा वो लड़े हैं, मैं इधर डिस्टर्ब खुद हो गई हूँ। मैं कह यार तुम दो तो ना लड़ो, अब तो ना लड़ो, थोड़े से दिन रह गए। पर आई एम ग्लैड कि इनका पैचअप हो गया, दोस्ती फिर से हो गई। अब क्या लगता है कौन विनर होगा, सैफ ही? मैंने तो हमेशा प्रिडिक्ट यही किया है, और मैंने अपने वीलॉग्स वगैरह में भी यही प्रिडिक्ट किया है कि सैफ इज़ द विनर। मुझे नहीं लगता कि जितने अंदर लोग हैं उनमें से कोई करीब भी उसके आता है। अच्छा, आई फील लाइक ओमी क्यों निकल गया? ओमी काफी डिजर्विंग था। ओमी का मुझे बहुत दुख है। ओमी बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इंडिविजुअल प्लेयर था, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं था, अपना खेलता था, एंटरटेनर बहुत अच्छा था। वो कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग करने की कोशिश करता था, हार्ड वर्किंग था, गेम्स में पूरी जान एंड तक लगाता था। मेरे लिए ही वाज टॉप 5। तो उसका मुझे बहुत दुख है। तो ओवरऑल तमाशा सीजन 4 को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। फ्रेंडशिप्स, एंटरटेनमेंट एंड सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अब हमारे पास एक रैपिड फायर सा वो है, इट शुड बी फन, स्पाइसी भी हो सकता है। अच्छा, खैर पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर कोई किसी फैन का मैसेज आया हो जो आपको याद रहा हो, या अगर आपको इन पर्सन कोई मिला हो तो उसने क्या कहा हो, अच्छा, फैंस ने तो मुझे इतने प्यारे प्यारे लेटर्स लिखे हैं। इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लव नोट के नाम से एक हाईलाइट भी बना दिए। कितने लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, इतने प्यार से भरे हुए, और वो इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है मैं अभी भी पूरे नहीं पढ़ पाई हूँ, अभी बहुत सारे रहते हैं। और उसके अलावा अभी रिसेंटली ये हुआ था कि मैं फ्लाई करी थी कराची, तो एयर होस्ट कैबिन क्रू उन्होंने पहचान लिया, उन सब ने अलहदा से मुझे बुलाया, सब पीछे लेके गए वहाँ पे। हम पिक्चर्स, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा हमने आपको देख लिया। तो ऐसे जो मोमेंट्स हैं वो मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ, एंड आई एम सुपर हैप्पी। अगर तमाशा के अलावा हट के अगर बात करें, अगर आपने अपने किसी रियलिटी शो को नाम देना हो तो अपने किसी रियलिटी शो को अगर मैं अपना शुरू करूँ, और क्या वो फैशन के बारे में होगा? नहीं, मुझे लगता है दैट विल बी अ ब्लेंड ऑफ फैशन एंड फन। तो आई थिंक हम उसका नाम रखेंगे मस्तियाँ। काफी मजे का नाम है। तो अब जैसे यू आर अ कंटेंट क्रिएटर भी, फैशन लवर तो है ही, तो अगर आगे किस टाइप का कंटेंट बनाने का वो है? कंटेंट ओके, सो अभी जो मेरी पर्सनालिटी थी वो इस शो में लोगों को बहुत क्लियर नज़र आई है कि मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं स्वीट हूँ, और स्टाइलिश हूँ, और फैशन गर्ली हूँ। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, मुझे लगता है मैं आगे जितना भी कंटेंट क्रिएट करूँगी वो इन्हीं से कहीं ना कहीं होगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और उन चीज़ों पे भी बात करूँ, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सिचुएशन पे एक स्पेसिफिक बिहेव किया पर वो वैसे हैं नहीं। मैं जैसे 1-2 कंटेस्टेंट के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मैं उनसे जो बात कर रही हूँ वो कोई और बंदे हैं, पर वो सर्टन सिचुएशन में जो बिहेव कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। तो मैं आई थिंक उनसे भी बात करना चाहूँगी, वो बताना चाहूँगी कि बैक ऑफ द माइंड वो क्या सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे। एंड ऑफ कोर्स फैशन टिप्स एंड फैशन स्टाइलिंग वीडियोस तो डेफिनेटली। तो अगर ये वैसे हो रहा है पर्सनल थोड़ा सा, वैसे जब तमाशा में एंटर हुई थी कोई ऐसा था कि अट्रैक्ट किया हो, क्रश? नहीं, कोई नहीं। आई थिंक ऑल वर माई फ्रेंड्स फ्रॉम डे वन। क्रश वाला कुछ ऐसा नहीं हुआ था। सैफ के पीछे से लोग वो हो गए थे कि सैफ वो तो हुआ होता। नहीं, वो पर्सनालिटी तो है। और उसके अलावा अगर आपने दोबारा कोई शो, जैसे मैंने पहले बात की है, तो उन्हीं कंटेस्टेंट में से कोई होगा के साथ हो या नहीं? मैं बस अकेली रहना चाहूँगी उस वाली। और कोई शो अगर मैं अगर कोई और शो तो मैं चाहूँगी मेरे सारे फ्रेंड्स आए, वही सारे हैं, ताकि हम फिर अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की, हम फिर खुल के एंजॉय करें। कोई तो होगा जिसके साथ नहीं, ये नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं होनी चाहिए इन 18 में से। आई थिंक ज़ैनब नहीं होनी चाहिए। हाँ वो सारा फन खराब हो जाएगा। हाँ उसको कहते थे कि शीज़ फुप्पो, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा वो फिर चेंज हो जाएगा उसका जो भी है कोर्स। तो अगर जैसे यू नो यू आर फैशन लवर, तो अगर दोबारा से जैसे फिनाले होगा, रियूनियन हो रहा है, तो डिसाइड क्या पहनना है? हाँ मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत प्लान भी कर रही हूँ, पर ऐसे होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हो तो कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं होता। तो अभी मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही है दैट आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस और बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ मीटिंग कर, पर कुछ हिट नहीं कर रहा और बड़ा मैं टेंशन में हूँ। वैसे आपका वो क्या है गो टू यू नो कम्फी स्टाइल क्या हो सकता है? मेरा कॉम्फी स्टाइल रेगुलर रूटीन में भी और वैसे भी इट्स ब्लेजर्स एंड जैकेट्स। हमेशा आप मुझे देखेंगे मैं इस तरह ब्लेजर्स में बहुत ज़्यादा नजर आती हूँ। इवन ऑन द शूट्स, जब मैं बाहर शूट्स करती हूँ तो लोग कहते हैं समझ नहीं आती शूट पे आई हूँ कि मीटिंग पे आई हुई। तो दैट्स माई थिंग। आई विल ट्राई कि मैं अपनी लुक में भी उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करूँ, और एल्स बॉडीकॉन्स आर माई थिंग फॉर फिनाले और इस तरह के जो ओकेजनल इवेंट्स। बॉडीकॉन हो सकता है मतलब फिनाले रियूनियन। तो अच्छा अब एक ये तमाशा से रिलेटेड ही है कि अगर आपने रिदा तमाशा वाली हो और इन रियल लाइफ वाली हो, सेम नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता है ना कि आप कैमरास के अराउंड होगा हर तरफ। मुझे लगता है अगर आप मुझे रियल लाइफ में देखें मैं शायद ज़्यादा खुल के विटी ज़्यादा होंगी, फन ज़्यादा होंगी, और कैमरे के आगे थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हो जाती थी, पर उसके अलावा कोई चेंज नहीं देखेंगी। हाँ शायद मैं शरारतें ज़्यादा करूँ, मजाक ज़्यादा करूँ, वहाँ मैंने इतना नहीं किया। क्योंकि आपकी बहुत काम एनर्जी है, इंट्रोवर्ट वाली है ना आप, बहस भी बहुत कम। मैं वैसे काम और इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ इतनी जल्दी सिंक नहीं करी, पर माई फ्रेंड्स नो के आई एम सो मच फन, तो उनको पता है ये इसको रोकना मुश्किल है। ये शुरू हो जाती है तो फिर हम सब की शामत आती। अच्छा सो अब मेरा ये है कि तमाशा से रिलेटेड, अगर अब तमाशा के बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ के करेंगी या बस यू नो होता है कि डायरेक्टर्स वगैरह पे होता है पढ़ के होता है कि डायरेक्टर अगर अच्छा है तो आगे ऑफर्स जब आ रही और कुछ आ भी रही हैं और आएंगी भी, तो मैं कैरेक्टर देख के करूँगी हमेशा, स्क्रिप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है इस पे, और फिर जो जैसी भी टीम हो साथ चलेंगे। तो कोई ऐसा आप ऑडियंस को देना चाहेंगी आफ्टर तमाशा जो आपने सीखा आपको? अच्छा, तमाशा से मैंने ये सीखा है कि प्रेशर जितना भी हो और जितना भी लोड हो आपके ऊपर, जितने भी लोग आ जाएं, आपने अपना ट्रू सेल्फ नहीं छोड़ना। जो आप हो वो हो, चाहे उसका आउटकम अच्छा है या बुरा है, उससे आप कोई टाइटल जीत रहे हो या नहीं जीत रहे, कोई ट्रॉफी मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई काम मिल रहा है कि नहीं, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप जो हो, अगर आप उसके साथ हमेशा सिंक रहोगे, आप अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी दोगे, ट्रू सेल्फ रहोगे, तो आई थिंक इनडायरेक्टली लाइफ में सारी चीज़ें आपके हक में ऑलरेडी होना शुरू हो जाएंगी। सो किसी चीज़ के लिए, किसी एक टाइटल के लिए, किसी एक मुकाम के लिए खुद को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। तो आपकी यू नो ये बहुत स्वीट है। तो अगर आपने हुआ नहीं कि कभी फैमिली ने आपको स्टार्ट से सपोर्ट किया कि हाँ? फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने शो में भी बताया था हम 2 बहनें हैं, एक मेरे से छोटी और एक मैं हूँ। अब छोटी थोड़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, और मैंने जब भी उनको जो बोला है कि मैंने ये करना है, और उन्होंने बस ये बोला है कि हमारी रिस्पेक्ट और हमारी तरबियत का थोड़ा लिहाज रखना है, बाकी जो मर्ज़ी करो। तो ये मैं हमेशा उनके सामने भी उनके पीछे भी ख्याल करती हूँ कि मैं किन की बेटी हूँ, ये बस मैंने ख्याल रखना है, बाकी वो कभी नहीं रोकते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी मामा वाहिद हैं जो सारा दिन अनकट देख के मुझे कहती होती थी, वो देखो क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में। मेरी बहन बताती है, वो खुद से बातें करती रहती थी कि इसको कोई बताए, वो देखो वो अच्छा दोस्त है, वो नहीं है। क्योंकि यू नो जब कॉल्स आती हैं तो बंदा इमोशनल हो जाता है कि इतने दिन से हम मिले नहीं हैं। तो एक टाइम पे मैं बहुत रोई थी, और जब हम एक दफ़ा एक मौका मिला था कि हम में से कोई एक अपने घर कॉल कर सकते, और तब मेरे बस नहीं चल रहा था कि मैं बहुत मीन हो जाऊँ और कहूँ कि सब पीछे हट जाओ, मुझे कॉल